हेलो दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने 26 मई 2020 को बनाया था और उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन दिया था। एक पेनी स्टॉक था और उस समय मुझे लग रहा था कि इसमें वैल्यू बनी हुई है। और साथ ही साथ मैंने बहुत ही विस्तार से, लगभग 18 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसको देखिएगा जरूर। बहुत ही विस्तार से मैंने उसके फंडामेंटल एनालिसिस किया था और उसके सभी प्रोजेक्ट के बारे में और जो भी उसके कंसर्न है सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा किया था। दोस्तों, नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात कर रहा हूं। और अभी लगभग 10 मिनट के अंदर मैं आज के सिनेरियो में रिलायंस पावर से जुड़े हुए सभी पहलुओं पे विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या इस प्राइस पे जो इन्वेस्टर हैं उनको निकल जाना चाहिए या उनको रुकना चाहिए। रुकना चाहिए तो क्यों रुकना चाहिए, निकलना चाहिए तो क्यों निकल जाना चाहिए। और आप लोगों के लिए, जो भी व्यक्ति रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो व्यक्ति रिलायंस पावर में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको अगर कुछ डाउट हो कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा है या कुछ भी, तो जो इसके फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसर्न देना चाहता हूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं सेबी सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं हूं। यह ज्ञान के लिए बनाया गया वीडियो है। इसके आधार पर अपना फिनेंशियल डिसीजन ना करें और उससे पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या खुद अपनी एनालिसिस पुख्ता करें। जो भी जानकारी मैं दूंगा वो जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है, विभिन्न साइट पे दी गई है या रिलायंस पावर के खुद के साइट पे दी गई है, उससे दूंगा। तो इस बात का कृपया ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, रिलायंस पावर पिछले कुछ दिनों से लगभग मैं जब एनालिसिस किया था ₹1.75 पे, जैसा कि आप यहाँ YouTube वीडियो पे दिख रहा होगा, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड एट ₹1.75 पे मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। डेट भी आपको दिख रहा होगा 26 मई 2020 को। इसमें हमने स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद लगभग ₹5 के आसपास तक गया था और उसके बाद हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करवाई थी। बाद में हमने वीडियो बनाना ही बंद हो गया मेरे किसी कारण से, पर्सनल कॉज से। तो उसके बाद यह अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। अब ये दोबारा से इतना बढ़ गया है, तो अब क्या इस पे करना चाहिए, ये मुद्दा है। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले इस पे एक न्यूज आया है, लगभग 6 तारीख को एक न्यूज आया है कि जो इसका जो बांग्लादेश का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और उसमें एक मॉड्यूल को इसको बेचने का अप्रूवल मिल गया है लगभग 1560 करोड़ रुपीज में। तो ये न्यूज 6 तारीख को आया है, लेकिन ये बहुत पहले से ही लगभग ₹3 ₹3.5 के प्राइस से कंटिन्यू अपर सर्किट मारते हुए ₹5.41 के रेट पे कल क्लोज हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि आज के डेट में जो है ₹5.41 इसका 52 वीक हाई है, 52 वीक लो इसका ₹1 के आसपास है और यह लगभग 1517 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी बैठी हुई है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखिए बहुत ही बड़ा है, लगभग 28 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि टिकर टैप एक साइट है जो एनालिसिस करने में लोगों की मदद करता है। उसके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। तो वो सारा इंफॉर्मेशन उस पर बहुत ही बढ़िया रहता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको मैंने दिखा रहा था इसका रेट। अब मैं आपको ले चलता हूं टिकर टैप पे। तो इस पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कंसर्न देखिए इस पे क्या क्या है। एक तो देखिए 5 डे पहले 6 तारीख के आसपास में जो मैं आपको बताया कि बांग्लादेश का जो इसका 745 मेगावाट का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है और फाइनेंशियल क्लोजर हो गया है। और साथ साथ में उसको इसी न्यूज में आपको बताऊंगा कि एक इसको अप्रूवल मिल गया है कि आप
वो कर सकते हैं, 1560 करोड़ का एक मॉड्यूल जो है बेच सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस मार्च के अंत तक, जो मार्च अभी ऑलरेडी बीत चुका है 11 दिन, मार्च के अंत तक 3000 करोड़ के आसपास ये डेट चुकता करेगी। तो इसके लिए वो एसेट, पहले भी जब हमने वीडियो बनाई थी, बीच में वीडियो बनाकर हमने सूचित किया था कि कंपनी कह रही है कि वो एसेट बेच के, अपना इक्विपमेंट बेच के डेट को रिड्यूस करेगी। और मैंने आपको जैसा बताया था पुराने वीडियो में कि इसके पास बहुत एसेट है, एसेट की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कंसर्न क्या है, देखिए जो टिकरटेप ऐप है वो साफ साफ लिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसमें इसके पास डाटा नहीं है कि एक्चुअल में कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन बाकी सारा रेड दिख रहा होगा। रिटर्न वर्सेज एफडी, मतलब एफडी से भी ये कम रिटर्न दे रहा है ईयर ऑन ईयर। डिविडेंड रिटर्न, डिविडेंड देती नहीं है कंपनी। एंट्री पॉइंट, गुड एंट्री पॉइंट नहीं है, और एएसएम लिस्ट में है। लेकिन जब आप जाएंगे, अब देखिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, चूंकि यह कंपनी पूरी तरीके से कर्ज में है और इसी कारण से कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से काफी खराब रहा है। लगभग 2017 से, पिछले 4 साल से इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। तो यहाँ देखिए कि सारे एनालिस्ट जो हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो मान रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब ये डिफॉल्ट होने के खतरे इस कंपनी पे बहुत ही ज्यादा हैं। अगर मान लीजिए जैसे इसको जो लोन रीपेमेंट करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अगर वो नहीं कर पाती है तो डिफॉल्ट हो जाएगी कंपनी, एनसीएलटी में चली जाएगी। दूसरा क्या है, देखिए क्वालिटी ऑफ चेक, पुअर परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक, मतलब इसको क्वालिटी शेयर नहीं मान रहा है। अब जिस समय इसका आईपीओ आया था, उस समय तक जितने आईपीओ आए थे उसमें सबसे जबरदस्त रिस्पांस मिला था। लेकिन आज के डेट में इसको बहुत ही बेकार क्वालिटी का शेयर माना जाता है, और ग्रोथ स्कोर भी देखिएगा तो बिल्कुल बेकार है। अब जरा मैं आपको इसका दिखाऊं फिनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए फिनेंशियल ट्रेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये 2017 में 1100 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 10,890 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था इसने। 2018 में देखिए, एक साल बाद इसका सेल्स गिर गया, 9,870 करोड़ के आसपास हो गया और 840 करोड़ के आसपास इसकी प्रॉफिट रह गई। लेकिन जब 2019 में आप आएंगे तो मात्र 8530 करोड़ रुपया इसका सेल्स रहा और कंपनी घाटे में चली गई। ये परसेंटेज टर्म में है, 13.5% के आसपास, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का इसका लॉस हुआ था। और वही 2020 में आप देखेंगे तो और प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। ये देखिए 4,070 करोड़ आसपास का इसको लॉस हुआ है और 8200 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ है। तो कंपनी काफी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। और आगे मैं आपको इसका फिनेंशियल ट्रेंड बताऊंगा। देखिए एक इसकी खास बात है, सबसे गड़बड़ क्या हो रहा है इसमें, जो कंसर्न है वो है इसकी होल्डिंग, शेयर होल्डिंग। अब आप ये बताइए कि कंपनी और प्रमोटर कह रही है कि मैं इसको डेट फ्री कंपनी करूंगा और डेट अपने एसेट को बेच के सधा दूंगा, लेकिन इसके बावजूद कंटिन्यूअस कंपनी अपना शेयर बेच रही है। मतलब प्रमोटर अपनी कंपनी में से निकल रही है, शेयर बेच रही है। अब देखेंगे आप कि सितंबर 2019 में देखिए 43% था प्रमोटर की होल्डिंग। कंटिन्यूअस ट्रेंड देखिए 38%, उसके बाद मार्च में हो गया था 19% के आसपास, जिस समय हमने वीडियो रिकमेंडेशन किया था कि आपको खरीदना चाहिए। उस समय जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग थी 19% के आसपास थी और 19% भी हमें लग रहा था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए कि फिर इसने बेचा 15.9%, दिसंबर में हो गया 9% के आसपास। मार्च की होल्डिंग आई नहीं है, निश्चित रूप से मार्च में भी इसकी होल्डिंग काफी खराब रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यह कंपनी कंटिन्यू इसमें से लोग निकल रहे हैं। और देखिएगा खास बात कि इसमें से फॉरेन इन्वेस्टर भी पूरी तरीके से निकल चुके हैं। आज के डेट में इसमें कोई एफआईआई है नहीं, जबकि ये एफआईआई का पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था। देखिए 6% ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 6.28% से गिरते 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 1.61% दिसंबर में था।
मार्च क्वार्टर में हो सकता है 0 हो गया होगा। उसी तरीके से आप देखें म्यूचुअल फंड का स्कोर देखें, म्यूचुअल फंड का कोई बड़ा होल्डिंग इसमें नहीं है, लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस देखें थोड़ा सा है, तो वो है जो लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया है, या थोड़ा बहुत जो पुराना फंसा हुआ लोग है इन्वेस्टर, उसका है। तो ये सबसे सोचने वाली बात है कि अगर कंपनी डेट फ्री होने वाली है, कंपनी के रिवाइवल की संभावना है, तो इतनी अच्छी कंपनी जिसमें मैंने इतनी वैल्यू बताई थी मई में, उसमें से प्रमोटर लगातार क्यों निकल रहा है, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। हमारे हिसाब से आपको भी सोचना चाहिए, और मैं इस पे बहुत ही ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जिस कंपनी पे प्रमोटर का भरोसा नहीं है, उस कंपनी पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? प्रमोटर खुद उसको चला रहा है। फिनेंशियल ट्रेंड आप देखिए, फिनेंशियल ट्रेंड जब आप देखेंगे, मैं ग्रोथ टर्म में आपको दिखा रहा हूं ताकि आप परसेंटेज टर्म में समझ पाएं कि क्या हो रहा है। देखिए 2017 के बाद से कंटिन्यू ये निगेटिव ट्रेंड में रहा है। टोटल रेवेन्यू गिरता रहा है, इसका एबिटा गिरता रहा है, प्रॉफिट गिरता रहा है, नेट इनकम देखिए गिरता रहा है, ईपीएस गिरता रहा है। तो प्रॉब्लम कोई एक दिन में खड़ी नहीं होती है कंपनी का, प्रॉब्लम पहले से रहती है। सही समय पे एक्शन न लेने के कारण वही चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और आपको ये मैं दिखाऊं कि आप सुनिए मैंने उसमें क्या कहा था। ध्यान, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दिया था। और अभी तक जितने भी वीडियो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे, जिस पे भी मैंने स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दिया है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इसका बुक वैल्यू भी 41 रुपीज के आसपास है। तो सारा चीज देखते हुए अब ये डिसीजन आप पे मैं छोड़ता हूं कि इस रेट पे आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए, या आपको इसमें बने रहना चाहिए, या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत व्यू आपको जरूर बता देता हूं कि जिस कंपनी में प्रमोटर का भरोसा नहीं होता है, जिसमें से प्रमोटर कंटिन्यू शेयर बेच बेच के लगभग 0 की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे शेयर में मैं निवेश करना नहीं चाहूंगा। अगर मेरा शेयर फंसा होता, अगर मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट होता और बचा हुआ होता, तो मैं इस रेट पे इसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मानते हुए इसमें से निकल जाता। ये मेरा व्यू है। हो सकता है कल के डेट में कंपनी टर्न अराउंड हो जाए, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, इसलिए पुनः मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ वीडियो है। आप इसके आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन ना करें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर होंगे, जो अभी शेयर मार्केट में नए होंगे, वो एलाइस ब्लू मेरा पार्टनर है, उसमें आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट खोल के आप उसके द्वारा ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी एनालिसिस करते रहूं और अच्छा वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा और एक नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।